Hi guys and welcome back to the Dhruv Code Zone. पार्वती पते हर हर महादेव। So guys, आज की वीडियो जो है वो फुल्ली बेस्ड है हमारे BCA एंड BTech के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मेरे पास काफ़ी डिमांड आ रही थी कि हमारे एग्ज़ाम्स हैं, हमारे प्रिपरेशंस नहीं हो पा रही है, हमारे पेपर हैं, हमें टेंशन हो रही है, हमारे लिए कुछ करो। तो गाइस मैंने इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। तो जैसे आप जानते हैं कि इस वीडियो में मैंने मैथ के बारे में बात करी है, इसी के साथ आने वाली वीडियोस में मैंने जावा, वेब डिज़ाइनिंग, DSA इन सब को बहुत आसानी से आपके पेपर की प्रिपरेशन के लिए बना दिया है। इस वीडियोस में मैंने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड PYQ पैटर्न को मद्देनज़र रखते हुए एक पेपर डिज़ाइन किया है, और आपके जो एग्जामिनेशन पेपर होंगे वो इसी पेपर के अंदर से आएंगे। इसके बाहर से आने का कोई चांस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने द ध्रुव कोड जोन को फॉलो किया है। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैथ में आपकी फर्स्ट यूनिट का नाम है लॉजिक एंड मेथड्स ऑफ प्रूफ, जिसमें से आपके सिर्फ 6 क्वेश्चन आने के चांसेस है गाइस। पहले क्वेश्चन आपका किस तरह का आएगा, आपको प्रूफ करने के लिए आएगा प्रूफ टेबल के यूज से। सेकंड क्वेश्चन आएगा कि आपको कह देगा कि P एंड Q को या फिर P को या फिर Q को से ओनली टोटोलॉजी में प्रूफ करने के लिए। इक्वेशंस को कन्वर्ट करने के लिए आएगा CNF एंड DNF में, और साथ ही साथ आ सकता है कि आर्ग्यूमेंट को वेरीफाई करना यूजिंग रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस के साथ, और आपका आ सकता है प्रूफ करने के लिए कंट्राडिक्शन से, क्या प्रूफ करने के लिए √2 को इरेशनल। और आपका लास्ट क्वेश्चन जो इस यूनिट में से आएगा वो ये आएगा कि प्रूफ करना है मैथमेटिकल इंडक्शन को, जो कि कुछ इस तरह के हो सकते हैं। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। इस यूनिट में से सिर्फ 6 क्वेश्चन आएंगे। ये यूनिट जो है एक मिक्सचर है थ्योरी एंड प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स का। प्रैक्टिकल के लिए माफी चाहूंगा, प्रैक्टिकल नहीं है, न्यूमेरिकल्स के लिए। इस यूनिट में से आपका 50% थ्योरी आएगा, 50% इसमें से प्रैक्टिकल आएगा। ओके, अब नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं हम। अब बात करते हैं यूनिट 2, जिसका नाम है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। और गाइस ये फुल्ली बेस्ड है थ्योरी पर। इसमें एक भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा, पूरी पूरी थ्योरी आएगी, और थ्योरी भी ज्यादा मुश्किल नहीं, बिल्कुल इजी आएगी। इसमें सिर्फ पूछेगा डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप। ठीक है, सब ग्रुप का क्राइटेरिया को प्रूव करने के लिए आ जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक, ये प्रूव करने के लिए आ जाएगा। और कुछ प्रॉपर्टीज आ सकती है इसमें से। बाकी तो ये क्वेश्चंस तो आएंगे, ये तो आपको पता ही है। ये क्वेश्चंस आपको याद करने ही है। जैसे प्रूफ करना है इन ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक, इसे प्रूफ करने के लिए आ जाएगा। शो ऐड करना होगा हमें एवेनिन ग्रुप को, चेक करना होगा हमें गिवन सेट जो हमें सेट दे रखा है वो एक ग्रुप है या नहीं है, या फिर फाइंड करने होंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप में कितने एलिमेंट्स का ऑर्डर मतलब फाइंड करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये ग्रुप, सॉरी ये ग्रुप नहीं है, यूनिट आपकी बिल्कुल इजी है। इसमें से आप इजीली स्कोरिंग कर सकते हो, क्योंकि याद करने वाली यूनिट है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूनिट 3, जिसका नाम है न्यूमेरिकल मेथड। ये यूनिट जो है गाइस ये न्यूमेरिकल बेस्ड है। इस यूनिट में से आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। फर्स्ट यूनिट जो है उसमें से न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों आएंगी। सेकेंड यूनिट में से सिर्फ थ्योरी आएगी। थर्ड में से न्यूमेरिकल्स आएंगे, और हो सकता है कि इसमें से भी थ्योरी आ जाए। थ्योरी कैसे आ जाए इसमें से आपको पूछ ले कि स्टेप्स बता दो, स्टेप्स बाइसेक्शन के स्टेप्स क्या होते हैं, वो ऐसे पूछ सकता है। अगर आपको न्यूमेरिकल अच्छे से आता है तो आप वो भी कर लोगे इजीली, क्योंकि मेरे को पता है आप इंटेलिजेंट हो, काफी इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरे पास। तो क्वेश्चन इसमें से 4 तरीके के आएंगे। बाइसेक्शन मेथड से सॉल्व करने के लिए आएगा इक्वेशन को, न्यूटन रैप्सन मेथड से सॉल्व करने के लिए आ जाएगा, इंटरपोलेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए आएगा। सॉरी, इंटरपोलेशन मेथड आ सकता है, जिसको इंटरपोलेशन आ सकता है इसमें हमें न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला या फिर न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला यूज करके वैल्यू फाइंड करनी हो। और आपका एक आ सकता है सिम्पसन्स 1/3 रूल, जिसमें से आपको ये इक्वेशन दे रखी होगी, उसको सॉल्व करना होगा। गाइस 1/3 मैंने इसमें लिखा नहीं हो कि 1/3 के आने के चांसेस बिल्कुल निल है, बिल्कुल नहीं आ सकता। 1/3 तो चलो आएगा, ये तो मेरी गारंटी है, 1/3 तो आएगा, लेकिन 1/3 तो आ ही नहीं सकता। तो इसे तो भूल जाओ, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है।
पेपर जो आपका वो बहुत इजी बनाया गया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी चाहती है कि उसके बच्चे जो हैं पास हुए। जो सीबीएसई का रूल है वैसे इन यूनिवर्सिटीज के रूल यही होते हैं। अब यूनिट 4 पे आ जाते हैं। यूनिट 4 जिसका नाम है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। इसमें से गाइस आपके लीनियर प्रोग्रामिंग और ट्रांसपोर्टेशन टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये तो पूरी इसमें से न्यूमेरिकल सॉरी इसमें से पूरी कुछ नहीं आएगी, सिर्फ सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे। सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएंगे। यूनिट 3 में से तो आपके मान लो थ्योरी आ गई बाई चांस, यूनिट 3 में से आ सकती है, वैसे आएगी नहीं, बट बाई चांस अगर आ जाए तो डरने की बात ही नहीं है। आपको न्यूमेरिकल आते हैं, आप उसकी थ्योरी बना देना, बन जाएगी। लेकिन यूनिट 4 में से आपका एक भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा, पूरी थ्योरी आएगी। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। यूनिट 4 में से आपका एक भी थ्योरी नहीं आएगी, सारे न्यूमेरिकल आएंगे। ओके, और न्यूमेरिकल से कैसे कैसे आएंगे? ग्राफिकल मेथड आएगा। ग्राफिकल मेथड से हमें बताना होगा कि मैक्सिमाइजेशन पॉइंट क्या है, ये तो गिवन इक्वेशन दे रखी होगी। ठीक है, सिंपलेस्ट मेथड आ सकता है कि सॉल्व करना है एलएलपी यूजिंग सिंपल मेथड से, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे तो आप मार्क कर लोगे तो 101% आ सकता है। और ये भी पता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये अगर क्वेश्चन आएगा ऐसे तो पक्का 100% आएगा, और ये आएगा भी तो 15 मार्क्स में आएगा, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में। अगर आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा गाइस, आप आधे तो पास हो ही जाओगे। 15 नंबर आने, 30 नंबर का 32 नंबर शायद लाने होते हैं पासिंग मार्क्स में, 30-15 तो ये आ गए, और 15 का और कर लो, और 1-2 मार्क्स आपके कहीं तो आ जाएंगे, आप पास तो यूं हो गए। पास की टेंशन लेनी, अपने को टॉप करना है। ठीक है, क्योंकि आप ध्रुव कोर्स के स्टूडेंट हो, टॉप नहीं कहता फिर क्या किया है यार। और आपका जो अगला क्वेश्चन आएगा वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में से आ सकता है, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से सॉल्व करने हैं, वोगल एप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करना है, मोदी मेथड से सॉल्व करने हैं इक्वेशन को। ओके, समझ रहे हैं ना आप? तो आपके बस 4 यूनिट खत्म हो चुकी है। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, इनका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आपका प्रोवाइडेड है ऑलरेडी। आप पीडीएफ देखिए, उसे अपनी नोटबुक में लिखिए, क्योंकि लिखने से अगर आप लिखेंगे ना तो आपको वो याद हो जाएगा। अब ये जो पैटर्न बनाया गया है, और ये पैटर्न जो है गाइस मैंने नहीं बनाया, ये कुछ हमारे यहाँ के मतलब बहुत एजुकेटेड पर्सन हैं, उन 3-4 लोगों की टीम थी जिन्होंने एनालाइज करके ये बनाया है। तो मैंने उन्हीं से बात करके फिर आपके लिए प्रोवाइड कराया है। पीवाईक्यू सीरीज मैथ का ये यूनिट 1 में से आपका ट्रूथ टेबल तो आएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये हर साल आता है। सीएनएफ डीएनएफ कन्वर्जन पक्का आएगा। मैथमेटिकल इंडक्शन गारंटेड क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, और आर्ग्यूमेंट वैलिडिटी भी आएगा। ये 4 टॉपिक्स यूनिट 1 में से आएंगे। ठीक है, अब यूनिट 2 में से डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज आएंगी, जो कि मैं आपको पहले ही बोल दूं, यूनिट 2 में से सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन प्रॉपर्टीज पूछ सकता है। और ग्रुप वेरिफिकेशन क्वेश्चन आएंगे कि ग्रुप को वेरीफाई करो कि ग्रुप है या नहीं है। सब ग्रुप के प्रूफ करने के लिए कि बहुत कॉमन है, आएगा। ठीक है, यूनिट 3 में से एक क्वेश्चन आएगा बाइसेक्शन या फिर न्यूटन मेथड का, एक क्वेश्चन आएगा इंटरपोलेशन का, एक आएगा इंटीग्रेशन सिम्पसन्स रूल से, वो भी सिम्पसन्स रूल का 1/3 रूल वाला। ठीक है, और अब यूनिट 4 की बात करते हैं, तो यूनिट 4 में से आपका ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट में आएगा वो तो इंप्लीमेंटेशन देखिए लॉन्ग में लिखा हुआ, मैंने बताया आपको लॉन्ग में आएगा, 15 मार्क्स का आएगा। यदि आप जान लीजिए तो 100% आएगा, इसको तो जरूर करिएगा सिमिलर मेथड को। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कंपल्सरी है, बहुत पेपरों में आया ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन। तो कई बार पेपर में आ गया कि आपका मोदी मेथड आ गया, कई बार आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वाला मेथड आ गया, और कई बार आपका वोगल भी आया है। तो ये तीनों मेथड आप अच्छे से कर लेना, ये आ सकते हैं आपके शॉर्ट में आएंगे। वैसे तो शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, कम से कम 10 मार्क्स तो होंगे होंगे। अगर मोदी पूछे तो वो पक्का 10 मार्क्स का होगा, बाकी तो हो सकते हैं 3 नंबर, 2-3 नंबर में तो पूछ लेगा, इससे ज्यादा नीचे तो जाएगा नहीं। तो ये आपका पीवाईक्यू पैटर्न तो हो गया। पीछे मैंने आपको बताया कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरा आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कराया जा चुका है गाइस। तो अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगली वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ आपके साथ मिलेंगे। सभी क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को हम टाइम देंगे, और जैसे हम मैथ का लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू पैटर्न,
इसी तरह हम BCA, मैंने वीडियो में शुरुआत में बताया था, BC के लिए ले गए हैं ये वाला, या फिर बीटेक के बच्चे भी इसको कर सकते हैं। दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही होता है, तो BC और बीटेक दोनों बच्चे ये कर सकते हैं। वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने पेपर्स में मार्क्स ग्रो कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा TSA के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड PYQ क्वेश्चन, और साथ ही साथ DSS से पहले हम सॉल्व करेंगे अपनी मैथ्स के क्वेश्चन को। ओके गाइस, तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को यही एंड कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स।